तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नीसी रेलवे पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं, एलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू काम कैसा करता है, सीपीयू को बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, सीपीयू को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें फीचर्स क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीयू क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर का दिमाग होता है, शरीर में एक दिमाग है, वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे कार्यों को कंट्रोल करता है। वैसे ही सीपीयू का, कंप्यूटर सीपीयू का एक दिमाग है जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू क्या क्या काम कर रहा है, तो सीपीयू जितना भी कंप्यूटर का काम है, जैसे कैलकुलेशन हो गया, डाटा का एग्जीक्यूशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, वो सारे कार्य जो है वो कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। और सीपीयू कहाँ लगा रहता है, सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे फिक्स होता है। तो इतना सारा कार्य कर रहा है तो सीपीयू गर्म भी होता होगा, तो इसको मतलब ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए इस पर हीट सिंक लगाया जाता है इसके ऊपर। ठीक है। तो सीपीयू को बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, तो जनरली हम लोग इंटेल और एएमडी की जो कंपनियां हैं वो प्रोसेसर बनाती है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है। तो इंटेल जो है आई सीरीज की प्रोसेसर बनाती है, i3, i5, i7, i9। और एएमडी जो है वो रेजन करके है, रेजन सीरीज की बनाती है। ठीक है। जिसमें रेजन 5, रेजन 3, रेजन 5, रेजन 7 आता है। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर काम क्या कैसे करता है। तो कंप्यूटर काम ऐसे करता है कि वो पहले क्या करता है, रैम से डाटा को उठाता है, फिर उसको अपने मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में डिकोड करता है, फिर उसको एक्सिक्यूट करता है, मतलब प्रोसेस करता है डाटा को, और फिर उसको फिर से रजिस्टर के बाद भेज देता है उसको सेव करने के लिए, ताकि हम लोग को आउटपुट मिल सके। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सीपीयू का काम क्या क्या है। सीपीयू सबसे पहले डाटा को फेच किया, फिर उसको डिकोड किया, फिर एक्सिक्यूट कर किया, मतलब यही साइकिल चलते रहता है हमेशा सीपीयू में। अब सीपीयू के भाग क्या क्या हैं, तो उसके कार्यों के आधार पर ही सीपीयू के अलग अलग भाग हैं। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से भाग हैं, उसके मेन भाग हैं, सीयू है, एलयू है और रजिस्टर है। तो सीयू का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोलर यूनिट, एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर मतलब एक छोटा सा मेमोरी। ठीक है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका कार्य क्या क्या हो सकता है। तो जो एलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है कि जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेशन चल रहा है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या लॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारा एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, ये सब लॉजिकल ऑपरेशन जितना चल रहा है वो सब कौन कर रहा है, एएलयू कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए सीपीयू का जो मैथमेटिशियन किसको बोला जाता है, एएलयू को सीपीयू का मैथमेटिशियन बोल दिया जाता है। फिर आता है हमारा कंट्रोलर यूनिट। कंट्रोलर यूनिट क्या कर रहा है, तो कंट्रोलर यूनिट जितने भी कंप्यूटर में पार्ट लगे हुए हैं उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोलर यूनिट कर रहा है। कंट्रोलर यूनिट ही क्या कर रहा है कि जब सीपीयू इसके पास डाटा ला रहा है तो उसको डाटा के फ्लो जो कहाँ कहाँ जाएगा वो सब कौन निर्धारित करता है, कंट्रोलर यूनिट। तो कंट्रोलर यूनिट को आप सीपीयू का मैनेजर बोल सकते हो। कंट्रोलर यूनिट क्या करेगा, जैसे ही सीपीयू डाटा लेके आके कंट्रोलर यूनिट को देता है, उसको वो क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड मतलब कंप्यूटर की भाषा में 0 1 के फॉर्म में डिकोड करेगा। फिर वो डाटा निर्देश बताएगा कि मतलब करना क्या है इसमें, मतलब करना क्या है। तो ये दूसरे दूसरे पार्ट को, जैसे वो डाटा एएलयू को ट्रांसफर करेगा और बताएगा कि तुमको काम क्या करके देना है। ठीक है। फिर वो एएलयू उस काम को करता है। तो सीयू का काम क्या क्या हो गया, सीयू का काम हो गया कि बताना कि कंप्यूटर तुमको काम क्या करना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये एक छोटा सा मेमोरी होता है जो डेटा को, मतलब ये बहुत फास्ट होता है, जो ये छोटा सा मेमोरी है लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, ये रैम से भी फास्ट होता है। ये क्या करता है कि जितना देर तक आपका प्रोसेसर चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग उस डाटा का चल रहा है, उतने टाइम के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है। मतलब आपके पास स्टोर भी तो होना चाहिए। आपको मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया गया 1+1=2, आप प्रोसेस करने गए तब तक आप भूल गए कि किसको करना था। लेकिन ये कंट्रोलर मतलब जो रजिस्टर होता है उतने टाइम के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है कि जितना देर प्रोसेस चल रहा है या जितना देर में आउटपुट उसको देना है। ठीक है।
तो देखिए कि अगर आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या देखिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का सीपीयू देखिएगा, तो सीपीयू में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि उसका कोर, कितने कोर का वो सीपीयू है, फिर कितने थ्रेड का है, फिर उसका क्लॉक स्पीड क्या है, फिर उसका आईपीसी क्या है। तो ये सब 4 क्वालिटी आपको जब आप कंप्यूटर का सीपीयू खरीदने जा रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले कोर क्या होता है, कोर होता है प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट होता है कोर। तो अगर एक सीपीयू में एक ही कोर है, एक कोर का सीपीयू है, तो एक काम ही एक टाइम में कर पाएगा। तो यहाँ पे आप कोर को मान लीजिए कि वो एक वर्कर है, एक कंपनी में एक वर्कर हो गया, मतलब जैसे सीपीयू है तो उसका सीपीयू का एक वर्कर हो गया कोर। तो अगर एक ही आदमी रहेगा तो एक टाइम में एक ही कार्य करेगा। तो वैसे ही सीपीयू में अगर एक कोर रहेगा तो एक टाइम में एक ही डाटा को एग्जीक्यूट करके प्रोसेस कर पाएगा। तो इसीलिए पहले क्या था कि कंप्यूटर बहुत स्लो होता था, क्योंकि पहले सिंगल कोर का उस पर सीपीयू लगा रहता था। तो अभी क्या है कि बहुत एडवांस हो गया है और अभी 16 कोर का भी सीपीयू आता है। तो मतलब एक साथ वो 16 कार्य भी कर सकता है। तो एक कोर ये काम कर रहा है, एक दूसरा कोर ये काम कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि आप एक किचन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जितने कुक रहेंगे उतने अगर डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगर एक कुक रहेगा तो एक टाइम में वो एक ही काम करेगा, कि एक टाइम में वो सब्जी काटेगा या सब्जी बनाएगा या सब्जी आटा गूंथेगा या रोटी बनाएगा, तो एक ही कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास 4-5 कुक है तो वो 4-5 कार्य कर सकते हैं। जैसे एक कुक सब्जी बना रहा है, एक कुक रोटी बना रहा है, एक कुक दाल बना रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा थ्रेड। थ्रेड क्या है? थ्रेड जो है मतलब सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब एक कुक जो है एक साथ कितना कार्य कर सकता है। मतलब अगर वो एक हाथ से सब्जी काट रहा है तो दूसरे हाथ से पल्सेल चला भी रहा है, तो थ्रेड वो होता है कि मतलब एक कोर एक टाइम में कितना कार्य कर सकता है। मतलब एक कार्य कर सकता है या 2 कार्य कर सकता है, उसको कितना डाटा वहाँ पे मिल रहा है। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पास लगा रहा है कि भाई उसका दिमाग कितना तेज है कि मतलब किसी आदमी को देख रहे होंगे कि एक साथ वो दोनों हाथ से लिख लेता है, या पढ़ा रहा है, बोल भी रहा है। तो मतलब वो 2 कार्य एक साथ कर सकता है या 3 कार्य एक साथ कर सकता है। तो वही थ्रेड होता है कि उतना कितने थ्रेड का है, कितने कार्य एक साथ वो उसका कोर कर सकता है। फिर आता है हमारा क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर एग्जीक्यूशन। मतलब कितना आपका जो सीपीयू है एक सेकंड में कितने डाटा को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो उसका हो गया क्लॉक स्पीड, ठीक है। तो इसको हम लोग गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो इसको आप फ्रीक्वेंसी मान सकते हो कि क्लॉक स्पीड जो है सीपीयू का फ्रीक्वेंसी है कि वो कितना एक सेकंड में कितने डेटा को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हायर स्पीड होगा, हायर क्लॉक स्पीड होगा, उतना ज़्यादा सीपीयू आपका फास्ट चलेगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आपका फास्टली प्रोसेस हो पाएगा डाटा को। फिर आता है हमारा आईपीसी। आईपीसी क्या है कि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। मतलब अगर आप क्लॉक स्पीड से देख लिए कि हमारा जो है कंप्यूटर एक सेकंड में इतने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉक स्पीड, ये आईपीसी क्या मेजर कर रहा है कि वो जो एक बार में डेटा एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो डेटा का मात्रा कितना है भाई, ठीक है। एक बार में सिंगल टिक में वो कितना डाटा को प्रोसेस किया, वो है इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर का सीपीयू खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि क्लॉक स्पीड आपका 50 गीगाहर्ट्ज है, तो उसका आईपीसी कितना है भाई। एक बार में वो कितने, मतलब एक साइकिल में वो कितने डाटा को प्रोसेस कर रहा है, कितना बड़े डाटा को प्रोसेस कर रहा है, तो वो उसका हो गया आईपीसी। चलिए आज सीपीयू का इतना ही था। अब इसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आता है कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एनटीपीसी वगैरह में। तो सीपीयू का ब्रेन, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद आता है सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सीपीयू का मुख्य भाग कौन कौन से है। एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू का कार्य है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करना, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाई अच्छा लगा हो आप लोगों को पढ़ाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।